देखेंगे 7.2 है का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हमको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग अच्छा से समझ लेंगे। क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक, जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन में वैसे वैसे करते चलना है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेंगे। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा और दी मतलब जिसका दो गो भुजा होगा। तो समद्विबाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसका दो गो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लिए। यहाँ देखिए बोला है कि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, सम माने बराबर और दी माने जिसका दो गो भुजा बराबर हो ना, तो दो गो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। खींच लिए। अब चलिए देखो यहाँ दिया भी है ए बी बराबर ए सी है ना। कोण बी और सी के समद्विभाजक, कोण बी यहाँ है और कोण सी यहाँ है ना, और दोनों के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब मान लो इसका समद्विभाजक इधर से जाएगा और इसका समद्विभाजक इधर से जाएगा और दोनों जाके मिलेगा कहाँ, बिंदु O पर, ठीक, मिला लिए। अब कहता है कि A और O को जोड़िए। A यहाँ है, O यहाँ है, दोनों को करा कि जोड़िए, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब सुनिए करा है कि तो दर्शाइए कि, यहाँ पर देखिए लिखा है दर्शाइए कि OB बराबर OC, मतलब यहाँ से देखो OB कौन है, ई वाला है, OB यहाँ से देखिए ई वाला आया और OC ई वाला आया। यही दिखाना है हमको कि बताओ कि ई वाला और ई वाला दोनों बराबर कैसे होगा ना। अब कैसे है, इसके बाद फिर कह रहा है कि एक चीज और दिखाओ कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब AO यहाँ से देखिए ये वाला जो है ना, कोण A को, ये वाला कोण A था ना, इसको दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये दर्शाना है। समद्विभाजित करना मतलब ई वाला जितना होगा उतना ही ई वाला होगा, हमको दिखाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बाबू, इसके लिए हमको करना होगा कि चलना होगा त्रिभुज देखो ABO में और AOC में ना। अब इसमें चलेंगे हम, इसको क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। इसके बाद फिर कह देंगे कि OB बराबर OC CPCT से हो जाएगा। लेकिन CPCT से होगा कि नहीं होगा उसको जानेंगे। इसको सुनिए, परिमेय अगर नहीं बताए होंगे तो थोड़ा सा देख लो। 7.2 परिमेय एक है, वह परिमेय कहता है कि बराबर भुजा के, जिसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज ही हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज में ही नियम लागू होता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा बराबर है तो उसके संगत कोण हमेशा बराबर होगा। संगत कोण इसका कौन होगा, ई भुजा के बराबर ई वाला है, मतलब ई कोण के बराबर ई कोण होगा। जैसे मान लो कि भुजा अगर AB बराबर AC किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में दिया गया है, तब क्या होगा कि कोण B बराबर कोण C होगा ना। ये परिमेय 7.2 से, 7.2 में पढ़ना है। अगर बताए होंगे तो ठीक, नहीं बताए होंगे थोड़ा समझा दिए यहाँ। और इसी के विलोम में वो है परिमेय 7.3। तो 7.3 कहता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो उनके संगत भुजा बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोण B बराबर, अगर ABC त्रिभुज में कोण B बराबर कोण C अगर दिया है तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC होगा, मतलब ई भुजा के बराबर ई भुजा होगा। मतलब दोनों भुजा दिया है तो कोण दोनों बराबर होगा, दोनों कोण दिया है बराबर तो दोनों भुजा बराबर होगा ना। है ये परिमेय आपका हो गया 7.3, अभी हो गया परिमेय 7.2 के लिए ना, ठीक है। अब सुनिए, अब जब ये चीज दिया है, लिखे कि चूंकि दिया है कि क्या दिया है, दिया है कि ABC त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ये चीज दिया गया है। और जब समद्विबाहु है तो यहाँ पर AB के बराबर कौन चीज है, AC है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना। और कोण B बराबर कोण C के समद्विभाजक है, मैंने कोण B और कोण C का समद्विभाजक O पर परस्पर मिलता है, यहाँ मिल रहा है। और AO को जोड़िए, इसको जोड़िए, जोड़ भी लिए। तो हमें सिद्ध करना है, या दर्शाना है, दोनों एक ही चीज होता है।
सिद्ध करना है। का सिद्ध करना है तो पहला नंबर ओ बी न है, ओ बी के बराबर ओ सी दिखाना है। मतलब यहाँ से ओ बी जितना होगा उतना ही ओ सी दिखा देना है। तो ये कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए बी सी मेरे भाई। ए बी सी में क्या हो रहा है, देखिए ए बी सी में हो रहा है कि ए बी के बराबर आपको ए सी दिया गया है, गिवन ऊपर में देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, दिया है ना। जब ई भुजा के बराबर ई भुजा ए बी सी में दिया है तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी भी होगा ना। अब चलो एक चीज और हम लोग जान रहे हैं कि ओ बी जो है सो बी को समद्विभाजित करता है और ओ सी जो है से कोण सी को समद्विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसको आधा आधा कर देंगे, कोण बी को जब आधा करेंगे तो इसको ई वाला कोण के बराबर कोण लिख सकते हैं, क्योंकि बी के बराबर सी है, पूरा कोण बी के बराबर पूरा कोण सी है। अब हम जानते हैं कि लाइन ओ बी जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है, मैंने आधा आधा बांट रहा है दोनों को ना, इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा ना। तो इसका मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ बी सी बराबर इधर वाला आधा अगर करेंगे तो ओ सी बी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। मतलब ई वाला कोण के बराबर ई वाला हम कर दिए ना। जब ये चीज कर दिए तो बताओ कि हम अभी तुरंत पढ़ा है कि बराबर भुजा हो जाता है तो बराबर उसका कोण होता है, संगत कोण। लेकिन यहाँ कोण बराबर हो गया, मतलब ई वाला परिमेय आ गया, कोण ला तो परिमेय 7.3 से, और 7.3 परिमेय कहता है कि ई वाला और ई वाला जब कोण बराबर है तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा, देखो ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, मतलब ई वाला भुजा के बराबर ई वाला हो जाएगा। कोची से तो हम जानते हैं, परिमेय लिखिए दिए 7.3 से ज़्यादा कहाँ लिखना है ना, इतने लिख के कह देंगे कि प्रूफ्ड हो गया। लेकिन ये तो नंबर 1 हो गया, अभी हमको बाकी है नंबर 2 करना। तो नंबर 2 करेंगे, ये कैसे समद्विभाजित कर रहा है ओ ए कोण ए को, इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम लोग को चलना होगा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। देखो ये यहाँ त्रिभुज बन रहा है, इसे बना ना, एक त्रिभुज देखिए यहाँ से इसे बन रहा है ना, और दोनों में हम चलेंगे और सर्वांशम कर देंगे और कोण ई वाला सीपी से कह देंगे कि बराबर हो गया। लेकिन इसको कैसे करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा इस त्रिभुज में चलिएगा तो कैसे लिखिएगा, त्रिभुज ए ओ सी। देखिए ए ओ सी लिख दिए, दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं ना। अब चलने के बाद आपको पता है कि ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ये एक चीज तो दे दिया है ना। अब दूसरा नंबर में हम अभी तुरंत सिद्ध किए हैं कि ओ बी बराबर ओ सी हो गया, ओ बी बराबर ओ सी हो गया। ये कहाँ से, देखो यहाँ प्रूफ किए हैं ना, प्रूफ किए है ना, प्रूफ नाउ लिखेंगे कि प्रूफ नाउ, जो कि अभी प्रूफ किए हैं, ठीक। इसके बाद ये वाला देखो ओ ए जो है सिर्फ दोनों में मिल रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि ओ ए के बराबर ओ ए ना, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है, ठीक। कॉमन हो गया तो 3 चीज तो हमारा मिल गया। क्या क्या मिला, तो भुजा भुजा भुजा, तीनों तो भुजा मिला। तो साइड से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज ए ओ सी साइड प्रतिगण से हमारा सर्वांशम हो गया। लेकिन हमको क्या है पता कि कोण बराबर ई कोण है, कोण भुजा ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो हाँ है, जब सर्वांशम त्रिभुज है तो है, सीपीसीटी से कह सकते हैं। इस कोण को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ ए बी, कोण ओ ए बी के बराबर इधर वाला कोण होगा, तो जब इस कोण को लिखना होगा तो ओ ए सी, कोण ओ ए सी हो गया काजी से, तो सी पी सी टी से ना, सीपीसीटी से, और इसको कह देंगे कि हो गया प्रूफ्ड ना। ये हो गया दूसरा नंबर और ये हो गया पहला नंबर का आंसर।